डिक्सन के लेटेस्ट रिजल्ट्स में एक ऐसा सिग्नल छिपा है जो अक्सर इन्वेस्टर्स मिस कर देते हैं। क्या ये सिग्नल कंपनी का भविष्य बदल सकता है? अगर आप डिक्सन की ग्रोथ स्टोरी फॉलो करते हैं तो ये एनालिसिस आपके लिए है। तो चलिए डिक्सन की जो ताज़ा अर्निंग्स कॉन कॉल हुई है उसे डीकोड करते हैं और उन ज़रूरी इशारों को पकड़ने की कोशिश करते हैं जिन पर बड़े इन्वेस्टर्स की नज़र है। किसी भी कॉन कॉल एनालिसिस की शुरुआत होती है हेडलाइन नंबर्स से। तो सबसे पहले बात करते हैं डिक्सन के Q2 नतीजों की, मुख्य बातों की। ये आप कह सकते हैं कंपनी की हेल्थ का एक क्विक चेकअप है। देखिए, सबसे पहले है रेवेन्यू, मतलब कंपनी की कुल बिक्री। पिछले साल के इसी क्वार्टर के मुकाबले इसमें 29% की जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। ये साफ दिखाता है कि मार्केट में कंपनी के प्रोडक्ट्स की डिमांड मजबूत बनी हुई है। अब आते हैं ऑपरेशनल प्रॉफिट पर, जिसे ईबिटा भी कहते हैं। इसमें 34% का उछाल है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि कंपनी सिर्फ बेच नहीं रही बल्कि बेचते हुए ज्यादा पैसा भी कमा रही है, एफिशिएंसी बढ़ रही है। और आखिर में सब खर्चों के बाद जो शुद्ध मुनाफा बचा, यानी PAT, वो 37% बढ़ा है। तो ऊपर ऊपर से देखें तो नंबर्स बहुत ही सॉलिड लग रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। पर सवाल ये उठता है कि ये जो जबरदस्त ग्रोथ है ये आ कहाँ से रही है? कौन सा सेगमेंट है जो कंपनी को इतनी तेजी से आगे ले जा रहा है? चलिए इसको थोड़ा और डीप में समझते हैं। ये चार्ट देखिए, कहानी बिल्कुल साफ है। कंपनी का जो ग्रोथ इंजन है वो है मोबाइल और EMS डिवीजन। सोचिए, 90% रेवेन्यू सिर्फ इसी एक सेगमेंट से आ रहा है। डिक्सन की कहानी का ये सबसे बड़ा, सबसे जरूरी हिस्सा है। लेकिन असली खेल यहाँ है। मोबाइल तो ठीक है, पर तूफान तो नए सेगमेंट्स में मचा हुआ है। टेलीकॉम में 148% की ग्रोथ और IT हार्डवेयर यानी लैपटॉप्स में 481% की एक्सप्लोसिव ग्रोथ। ये बताता है कि डिक्सन अब सिर्फ एक मोबाइल कंपनी नहीं रही, वो तेजी से डाइवर्सिफाई कर रही है। अब डिमांड की बात करें तो कॉन कॉल में दो अलग अलग कहानियां सामने आई। एक तरफ मोबाइल सेगमेंट में तो मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है, हेल्दी ग्रोथ है, लेकिन दूसरी तरफ जो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स वाला सेगमेंट है, जैसे टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, वहां डिमांड थोड़ी सुस्त रही। मैनेजमेंट का कहना है कि लोग GST रेट कट का इंतजार कर रहे थे, इसलिए खरीदारी टाल दी। देखिए, एक इन्वेस्टर के तौर पर सिर्फ अच्छी बातें देखना काफी नहीं है, सिक्के का दूसरा पहलू भी समझना जरूरी है। हर ग्रोथ स्टोरी के साथ कुछ न कुछ रिस्क्स, कुछ चुनौतियां जुड़ी होती हैं। तो अब उन पर एक नजर डालते हैं। डिक्सन की केस में 4 बड़े रिस्क हैं। पहला, मोबाइल सेगमेंट पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी, 90% रेवेन्यू एक ही जगह से। अगर इस सेगमेंट में जरा भी स्लो डाउन आया तो पूरी कंपनी हिल जाएगी। दूसरा रिस्क है PLI स्कीम। जब ये स्कीम खत्म होगी तो मार्जिन्स पर दबाव आ सकता है। तीसरा, पिछले 1 साल में स्टॉक ने अंडर परफॉर्म किया है, करीब 34% नीचे है। और चौथा, प्रमोटर होल्डिंग कम होकर 29% रह गई है, जो कुछ इन्वेस्टर्स को चिंता में डाल सकती है। तो सवाल ये है कि इन रिस्क्स को मैनेजमेंट देख रहा है या नहीं, और अगर देख रहा है तो उनका प्लान क्या है। बिल्कुल, मैनेजमेंट के पास एक बड़ी स्ट्रैटेजी है और उसका कोर फोकस 2 शब्दों में है: आत्मनिर्भरता और डाइवर्सिफिकेशन। डिक्सन का विजन बहुत बड़ा है। वो भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का एक पावर हाउस बनाना चाहते हैं, और उनकी ये जो फैसिलिटीज हैं, इनका स्केल उनकी इसी सोच को दिखाता है। और उनकी स्ट्रैटेजी का सबसे बड़ा दाम है बैकवर्ड इंटीग्रेशन। देखिए, ये सुनने में भारी शब्द लगता है, पर मतलब बहुत सिंपल है। इसका मतलब है कि अब डिक्सन मोबाइल के जरूरी पार्ट्स जैसे डिस्प्ले, कैमरा, बैटरी, ये सब खुद बनाएगी। इससे होगा क्या? एक तो कॉस्ट कम होगी और दूसरा, दूसरे देशों पर जो डिपेंडेंसी है वो घटेगी। और कंपनी सिर्फ सोच नहीं रही है, कर भी रही है। उनका एक्सपेंशन प्लान बहुत अग्रेसिव है। आप देखिए अगले कुछ क्वार्टर्स में क्या क्या होने वाला है। एक बड़े स्मार्टफोन ODM के साथ पार्टनरशिप शुरू हो रही है। लॉन्गचेयर के साथ JV ऑपरेशनल हो जाएगा। नोएडा में एक बहुत बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कैंपस तैयार हो रहा है। ये सब कंपनी की कैपेसिटी को कई गुना बढ़ाने वाले कदम हैं। तो इस पूरे एनालिसिस के बाद चलिए डिक्सन की कहानी को 2 हिस्सों में बांट कर देखते हैं। बुल केस, यानी वो बातें जो कंपनी के पक्ष में है, और बेयर केस, यानी वो बातें जो चिंता पैदा करती हैं। तो देखिए, बुल केस ये कहता है कि टेलीकॉम और IT हार्डवेयर में ग्रोथ जबरदस्त है, PLI स्कीम का फायदा मिल रहा है और बैकवर्ड इंटीग्रेशन से आगे चलकर मार्जिन सुधरेंगे। वहीं बेयर केस की दलील है कि मोबाइल पर डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है, PLI स्कीम खत्म होने पर मार्जिन घट सकता है और स्टॉक का परफॉर्मेंस भी अच्छा नहीं रहा है।
अगर आपको ऐसे कॉन कॉल एनालिसिस आसान भाषा में समझने में मदद मिलती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैनेजमेंट के कॉन्फिडेंस का लेवल देखिए। कॉन कॉल में उन्होंने कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि कुछ सालों में उनका टेलीकॉम बिजनेस लगभग $1 बिलियन का हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ा, बहुत ही एम्बिशियस टारगेट है। तो अब आते हैं आखिरी हिस्से पर। मैनेजमेंट का टोन कैसा था इस कॉन कॉल में और एक इन्वेस्टर के तौर पर अगली तिमाही में किन चीज़ों पर नज़र रखनी चाहिए? पूरी कॉन कॉल के दौरान मैनेजमेंट का टोन बहुत कॉन्फिडेंट और अग्रेसिव था। वो छोटी मोटी दिक्कतों से परेशान नहीं दिखे। उनका पूरा फोकस लॉन्ग टर्म ग्रोथ, बैकवर्ड इंटीग्रेशन और टेलीकॉम और आईटी हार्डवेयर जैसी नई अपॉर्चुनिटीज पर था। तो अब अगले क्वार्टर के रिजल्ट्स जब आएंगे तो इन 4 चीज़ों पर खास नज़र रखनी है। पहला, जो नए जॉइंट वेंचर्स हैं उनसे कितनी तेज़ी से बिजनेस आ रहा है। दूसरा, मार्जिन सुधरने के कोई संकेत मिल रहे हैं क्या। तीसरा, टीवी फ्रिज वाले सेगमेंट में डिमांड वापस लौटी या नहीं। और चौथा, यूएस वाले बड़े एक्सपोर्ट ऑर्डर का क्या स्टेटस है। तो इस पूरी बातचीत का सार ये है, डिक्सन की आज की ग्रोथ का हीरो मोबाइल सेगमेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन कंपनी के भविष्य की कहानी लिखी जाएगी टेलीकॉम, आईटी हार्डवेयर और बैकवर्ड इंटीग्रेशन से। और मैं आपको इस एक बड़े सवाल के साथ छोड़े जा रही हूँ, जो सफलता डिक्सन ने मोबाइल में हासिल की है, क्या वो वैसी ही सफलता लैपटॉप्स और टेलीकॉम के हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट में दोहरा पाएगी? इसी सवाल के जवाब में छुपा है डिक्सन का असली फ्यूचर। इस एनालिसिस को देखने के लिए आपका धन्यवाद। स्टॉक मार्केट पर ऐसी ही गहरी समझ के लिए ईगल इन्वेस्टर चैनल के साथ जुड़े रहें। सब्सक्राइब करना न भूलें।